हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 7A, परफॉर्म 2D रोटेशन ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट। 2D rotation is applied to an object by repositioning it along the circular path in the XY plane. It rotates an object with certain angle. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2D रोटेशन अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। इसके पहले हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, लेकिन ट्रांसलेशन के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, जबकि रोटेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इसका मतलब ये है कि रोटेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ एंगल से रोटेट होगा। टाइप्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन दो तरह से हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, और सेकेंड है क्लॉकवाइज। The positive value of the rotation angle rotates an object in a counterclockwise direction. अगर रोटेशन एंगल, जिसको हम नॉर्मली थीटा से डिनोट करते हैं, अगर रोटेशन एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और अगर थीटा की वैल्यू मींस रोटेशन एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। 2D रोटेशन को हम इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लोकेशन को हमने O से रिप्रेजेंट किया है। तो इनिशियली जो O के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट O के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x ओल्ड कॉमा y ओल्ड, और जो इनिशियली एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट O का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है फाई। अब हम इसमें रोटेशन एंगल अप्लाई करते हैं थीटा, और जब हम इसमें रोटेशन एंगल अप्लाई करेंगे थीटा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी। तो इसके जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ऑब्जेक्ट O के आफ्टर रोटेशन वो होंगे x न्यू कॉमा y न्यू। तो हमारा टास्क यहाँ पे ये होता है कि हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पता होता है कि ऑब्जेक्ट के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या थे, और एंगल की वैल्यू भी हमें पता होती है कि थीटा क्या है, और उसके बेसिस पे हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि x न्यू इक्वल्स टू होगा x ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस y ओल्ड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसी तरीके से y न्यू अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए इक्वेशन होगी x ओल्ड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस y ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। और इसे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह की मैट्रिक्स हमें मिलती है। इसका मतलब ये है कि x न्यू y न्यू फाइंड करने के लिए हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है x ओल्ड और y ओल्ड से। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस का यूज करके x न्यू और y न्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट को अब हम यहाँ पे टर्बो सी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं और उस लाइन को रोटेट करवाने वाले हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स इस प्रोग्राम में हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसे एज अ इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद हम यूजर से लाइन के एंड पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करानी है और हमें पता ही है कि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन के एंड पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो दोनों एंड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम यूजर से लेंगे x1 y1 x2 y2। स्कैन एफ जो है उससे हम इसे रीड कर लेते हैं और लाइन फंक्शन का यूज करते हुए हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन x1 y1 x2 y2 ये जब हम लिखते हैं तो एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि हम रोटेशन करने वाले हैं तो कितने एंगल से हमें इस लाइन को रोटेट करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू भी हम यूजर से ले रहे हैं, तो यूजर यहाँ पे एंगल एंटर करेगा
और ये जो एंगल रहेगा ये डिग्री में रहेगा, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और डिवाइड करते हैं 180 से। तो पाई की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ले ली है 3.1428। तो जो भी थीटा है, मतलब जो भी एंगल है जो यूजर एंटर करने वाला है, वो मल्टीप्लाई होगा पाई से, मींस 3.1428 से, और उसे हम डिवाइड करेंगे 180 से। इससे जो भी एंगल है जो हम डिग्री में डाल रहे हैं वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम x न्यू और y न्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो x न्यू और y न्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज की है। एक्स एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है x के न्यू कोऑर्डिनेट को, जिसका फॉर्मूला है x2 मल्टीप्लाई बाय r11 माइनस y2 मल्टीप्लाई बाय r21। अब यहाँ पे r11, r21, r12, r22 ये हमने वेरिएबल्स लिए हैं जिसमें हमने पहले ही इनकी जो वैल्यूज है उनको स्टोर कर लिया है। तो xn हम निकालेंगे, मतलब x का न्यू कोऑर्डिनेट, एंड सिमिलरली हम yn फाइंड करेंगे, मींस y का न्यू कोऑर्डिनेट। उसके बाद आफ्टर रोटेशन के बाद भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो फिर से एक बार हम लाइन फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन इस बार जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा x1, y1, लेकिन जो एंड पॉइंट है लाइन का वो बनेगा xn, yn। तो अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो आफ्टर रोटेशन वाली लाइन ड्रॉ होगी। उसके बाद हम लिखते हैं गेट ch एंड क्लोज ग्राफ। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो हमें इंक्लूड करानी है। रन कर लेते हैं कंट्रोल F9 से। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स पहले एंटर करेंगे, 2 लाइन एंड पॉइंट्स। तो x1, y1, x2, y2 ये हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद हमें एंगल एंटर करना है कि कितने एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7A कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।